पर निकल पड़ा और जब तक वो नारुतो के साथ अपना जर्नी शुरू नहीं करता में हम देखते हैं एक फ्रॉग को और उसके अंदर से जिराया बाहर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि चल अब मैं अंदर घुस आया, ये मिशन तो पूरा हुआ, ये काफी आसान था। उधर पेन को कुछ महसूस होता है तो कोनान कहती है कि पेन क्या हुआ? तो पेन कहता है कि लगता है कोई घुस आया है, उसका चाकरा को महसूस करने से मुझे ये लगता है कि वो काफी ताकतवर इंसान है। वहीं जिराया रेन विलेज में घूम रहे थे और कहते हैं कि चलो अब कहाँ से शुरुआत करें। तभी वो एक जगह पर जाते हैं खाना खाने के लिए और वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा है। तो जिराया कहते हैं कि हाँ मैं बस एक यात्री हूँ और जगह जगह जाकर खाना खाता हूँ और उसके बारे में किताब में लिखता हूँ। तो वो लेडी कहती है कि वो तो बताओ मुझे ये कैसा था? फिर जिराया कहते हैं कि ये बहुत ही लजीज है, मैंने बहुत सुना था इसके बारे में। एक सेकंड, मैं इसके बारे में अपने मैगजीन में लिख सकता हूँ। वैसे ये जगह काफी शांत हो चुका है ना? तो लेडी कहती है कि हाँ अब इस जगह में जंग नहीं होता है, ये सब लॉर्ड पेन का कमाल है। तो जिराया कहते हैं कि लॉर्ड पेन और हांजो का क्या हुआ? लेडी को सुनाई नहीं देता है तो जिराया उसके कान में जोर से कहते हैं हांजो का क्या हुआ? फिर जिराया पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि सभी लोग उनको देख रहे थे। फिर जिराया वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिराया कहीं और जाकर खा रहे थे तो वो लेडी से पूछते हैं कि ये क्या चीज है? फिर वो लेडी कहती है कि ये लेडी एंजल है, तुम्हें नहीं पता क्या? अगर तुम अपने दरवाजे पर ओरिगामी लगाओगे तो ये गुड लक का निशानी होता है। फिर जिराया मन में कहते हैं कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है? रेन विलेज तो हांजो के अंदर था, मुझे पता करना होगा। तभी उनको कुछ दिखाई देता है और उनकी आंखें चमकने लगती है। थोड़ी देर बाद वो चिल कर रहे थे तो वो लेडी कहती है कि आप बहुत मजाकिया हो। तो जिराया कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सब सच है, वैसे तुम बिल्कुल मेरे दोस्त के जैसे दिखती हो। फिर लेडी कहती है कि तो आप यहाँ पर क्यों आए हो? फिर जिराया कहते हैं कि मुझे पता चला था कि यहाँ पर कोई काम मिल जाएगा इसलिए मैं आया था। मुझे लगता है कि उसका नाम हांजो था जो नौकरी पर रख रहा था सबको। फिर वो लेडी जिराया को शांत रहने को बोलती है और कहती है कि अगर वो लोग सुन लिए कि तुम हांजो को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें वो लोग मार देंगे। लॉर्ड पेन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ऐसा मेरे हस्बैंड कहते हैं। तो जिराया बोलते हैं कि क्या तुम्हारा कोई हस्बैंड है? तो लेडी कहती है हाँ मेरे हस्बैंड एक गेनिन है, इसलिए वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते तो मुझे ये काम करना पड़ता है। जिराया बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। लेडी कहती है कि और मेरे हस्बैंड का कहना है कि लॉर्ड पेन इस शहर में हमेशा बारिश करवाते हैं ताकि उनको सबका खबर रहे, तो इसलिए आप जो भी कहो सोच समझ कर कहना। तभी एक आदमी आता है और उस लेडी को बुलाता है। फिर वो लेडी बाहर जाती है और उसको एक चिट्ठी मिलता है और उसमें लिखा हुआ था कि उसका हस्बैंड घर आ रहा है गिफ्ट लेकर। फिर वो उस लेटर को फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि जिराया उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगते हैं। वहीं पेन कहता है कि कोनान मैं ये बारिश रोकने वाला हूँ और जैसे ही ये बारिश रुके तुम उस आदमी का पता लगा लेना। फिर हम देखते हैं उस लेडी के हस्बैंड को, वो किसी के साथ जा रहा था। दोनों एक्चुअली जा रहे थे थोड़ा चिल करने के लिए। फिर उनके सामने एक शॉप दिखता है तो वो लोग दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर शॉप का ओनर कहता है कि अंदर आ जाओ दोस्तों। फिर वो लोग कुछ ऑर्डर देते हैं खाने के लिए तो दूसरा वाला शिनोबी कहता है कि आज तो संडे है ना? और फिर वो पेन का थोड़ा बुराई करने लगता है तो उस लेडी का हस्बैंड कहता है कि अपना जबान संभाल कर, लॉर्ड पेन ने इस विलेज के लिए बहुत कुछ किया है। फिर शॉप का ओनर कहता है कि आप लोग बहुत लकी हो, आज आप दोनों को ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल मिलेगा। ये सुनकर दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी जिराया अपना असली रूप दिखाते हैं और दोनों बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन? तो जिराया कहते हैं कि मैं यहाँ पर सवाल पूछूंगा और मेरे पास बहुत सारे सवाल है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर धमाका करते हैं जिसके वजह से धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो शॉप जो था ना एक्चुअली वो फ्रॉग से बना हुआ था। फिर वो फ्रॉग बिल्कुल ही छोटा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पेन उस बारिश को रोक देता है और कहता है कि कोनान अब शुरू करो। फिर हम देखते हैं कि कोनान बिल्कुल छोटे छोटे पेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है और तितली बनकर वहाँ से उड़ जाती है। वहीं जिराया कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग जरूर लॉर्ड पेन के वफादार आदमी हो, क्या मैं सही हूँ? वो लोग पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा जगह है? फिर जिराया कहते हैं कि तुम लोग फ्रॉग के पेट के अंदर हो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कोई तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। फिर जिराया एक पंख निकालते हैं तो वो लोग ये देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम इससे क्या करने वाले हो? तो जिराया कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे गुदगुदी करूंगा और अगर तुमने लॉर्ड पेन के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो तुम लोग हंसते हंसते मारे जाओगे। फिर जिराया उनको गुदगुदी करने लगते हैं लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बता रहे थे। फिर जिराया कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही जिद्दी हो,
ठीक है, मेरे पास एक और रास्ता है। अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें एक फ्रॉग बना दूंगा। लेकिन जिराया फिर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बताने को राजी नहीं था। फिर वो टोड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और उसको एक फ्रॉग बना देते हैं। फिर वो लेडी के हस्बैंड के पास जा रहे थे तो वो बताता है कि लोगों का कहना है कि लॉर्ड पेन इस विलेज के सबसे लंबे बिल्डिंग में रहते हैं। तो जिराया कहते हैं कि लोग कहते हैं, इसका क्या मतलब है? फिर वो कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। लोग कहते हैं कि वो फूमा क्लैन से है, किसी ने अभी तक उनको नहीं देखा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जिराया कहते हैं, मैं ये शहर में घूम रहा था तो सब लोग उसकी तारीफ ही कर रहे थे, तो मुझसे झूठ मत कहो। फिर वो कहता है कि इस विलेज में लॉर्ड पेन एक भगवान से कम नहीं है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। वो हमेशा हम लोगों पर नजर रखते हैं और जो भी भाषण और ऑर्डर देना रहता है वो लेडी एंजल देती है। फिर जिराया कहती है, अगर वो तुम लोगों का लीडर है तो छिप कर क्यों रहता है? फिर वो कहता है, बस ऐसे ही समय के लिए। तुम इस विलेज के तो नहीं लगते हो, कहीं तुम पुराने समय के विलेज से तो नहीं? आखिर तुम हो कौन? फिर जिराया कहते हैं कि उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने विलेज से तुम्हारा क्या मतलब है? फिर वो बताता है कि तो तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता, तुम जरूर आउटसाइडर हो। कुछ समय पहले कुछ लोग पुराने विलेज से यहाँ पर आए थे इस विलेज पर कब्जा करने के लिए, लेकिन वो लोग नाकाम हो गए। तुम लकी हो कि तुम जिंदा अंदर घुस आए। फिर जिराया कहते हैं, इसका क्या मतलब है? मैंने तो सुना था कि यहाँ पर जंग हो रहा था। फिर वो बताता है कि हाँ, बाहर के लोगों को अंदर आना मना है और वो जंग कब का खत्म हो चुका है और हमारी जीत हुई है। इसलिए लॉर्ड पेन हमारे लीडर है, उन्होंने अकेले इस विलेज को जीत दिलाई है। फिर जिराया कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, चाहे पेन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन रेन विलेज का लीडर हांजो ऑफ द सैलमेंडर था। बाहर सभी नेशंस को ये बात पता है। वो आदमी कहता है कि हाँ, वो बहुत ही ताकतवर था, उसके पास जाना आसान काम नहीं था, उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स रहते थे। फिर जिराया कहते हैं कि तो फिर उसने कैसे हराया? उसके पास ऐसा क्या एबिलिटी है? लेकिन वो आदमी को कुछ भी पता नहीं रहता है। फिर जिराया को हांजो का बात याद आता है, जब उसने कहा था तुम लोग इस जंग में जीवित बच गए तो इसके बदले मैं तुम्हें समय देता हूँ और जाओ दोबारा वापस आना और मुझसे आकर लड़ना, और मैं हांजो तुम तीनों को हिडन लीफ का सानिन घोषित करता हूँ। फिर जिराया कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने हांजो को अकेला हरा दिया। फिर वो आदमी कहता है कि हाँ, वो बड़े आराम से हरा सकते हैं, वो एक भगवान है, लेकिन सिर्फ इसके कारण से लोग लॉर्ड पेन से नहीं डरते। उन्होंने सिर्फ हांजो को नहीं मारा, उन्होंने उनकी पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उसका घर बार सब कुछ खत्म कर दिया। वो एक भगवान है। फिर जिराया कहते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारा भगवान आखिर करना क्या चाहता है? वो आदमी कहता है कि वो एक भगवान है, हमें कैसे पता होगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? फिर जिराया कहते हैं, हाँ, तो तुम्हें आकास्की के बारे में जरूर कुछ पता होगा। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने इसका नाम तक नहीं सुना। फिर जिराया कहते हैं कि तुम्हारा हाथ पैर बंधा हुआ है, तुम हिल भी नहीं सकते। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा, तो बताओ मुझे, वरना जिंदगी भर तुम कीड़े मकोड़े खाओगे। फिर हम पेन को देखते हैं, वो कहीं पर जाकर लेट जाता है और भाई वो सो जाता है, और हम देखते हैं कि उसके आसपास और भी अकात्सुकी थे। फिर एक अकात्सुकी जाग जाता है, वो पेन से कुछ अलग ही दिख रहा था और कहता है कि अब समय आ गया है उसे पकड़ने का। हम देखते हैं कि जिराया कहते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें एक फ्रॉग बना दूंगा। फिर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बना दो मुझे एक फ्रॉग, मैं एक निंजा हूँ, मैं कभी बाहरी इंसान को ये बात नहीं बताने वाला। फिर जिराया जाने लगते हैं और कहते हैं, तो फिर तुम यहीं सड़ो, मैं खुद जाकर तुम्हारे भगवान से पूछ लूंगा। थोड़ी देर बाद वो कहीं जा रहे थे, तभी वो किसी को समन करते हैं। एक्चुअली वो एक फ्रॉग होता है और वो कहता है कि अब क्या हुआ, क्या तुम फिर से नारुतो की चाबी की बात करने के लिए बुलाए हो? तो जिराया बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस बार ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया है, मैं तुम्हें रिलीज करने का सोच रहा था। वो फ्रॉग कहता है, क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? फिर जिराया कहते हैं कि मैं अभी किसी से लड़ने वाला हूँ। तो वो फ्रॉग कहता है कि लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर है, इसलिए तुम्हें मुझे रिलीज करना पड़ रहा है। जिराया कहते हैं कि चिंता मत करो, ये बस एक प्रिकॉशन है। खैर, रिलीज सील निकालो। फिर वो फ्रॉग उस सील को खोलता है और फिर जिराया अपना हाथ उसमें रखकर उस सील को रिलीज कर देते हैं। फिर वो फ्रॉग कहता है कि तो तुम वापस कब आ रहे हो? फिर जिराया कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम नारुतो के अंदर चले जाना। फिर वो फ्रॉग कहता है, क्या तुम्हें पता है ना कि मेरे पास नारुतो के अंदर जो नाइन टेल है उसका चाबी है मेरे पास, और ऊपर से नाइन टेल का सील दिन भर दिन कमजोर होता जा रहा है। क्या तुम ताले और चाबी को एक साथ रखना चाहते हो? जिराया कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ये चाबी एक न एक दिन तो नारुतो के पास जाना ही है। फ्रॉग कहता है कि लेकिन ये बहुत ही जल्दी है, पिछली बार तुमने अपनी जिद से